अमेरिका को अफगानिस्तान में रहते हुए तालिबान को मुज़ाकरात की दावत देनी चाहिए थी। तालिबान अब क्यों मुज़ाकरात करेंगे जब अमरीकी फौजियों का इनखला हो रहा है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिशें की। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताशकंद में राबिता कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में बदअमनी पर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना गैर मुनसिफाना है। अमरीका अफगानिस्तान के फौजी हल की हिमायत करता रहा, जो मुमकिन नहीं। खदशा है अफगानिस्तान में बदअमनी से मुहाजिरीन की एक नई लहर आएगी। अफगानिस्तान बस्ती और जनूबी एशिया ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी अपने अपने वफूद की क़यादत कर रहे थे। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन को नागुज़ीर समझता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ताशकंद में अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मी खलीलज़ाद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल का फैसला अफगानों ने मिल बैठ कर खुद करना है। पाकिस्तान ने अफगान नायब सदर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। ऐसे बयानात पाकिस्तान की अफगान अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों पर मनफी असर डालते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में 40 अफगान सिक्योरिटी एहलकारों को अफगानिस्तान के हवाले किया। ये सिक्योरिटी एहलकार फरार होकर पाकिस्तान आ गए थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पुरज़्म है। मुल्क में चीनी शहरियों की सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दासू वाक़े पर ताज़ियत का इजहार। कहा, वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाई जा रही हैं। पाकिस्तानी अवाम सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर की शरीक है। कोरोना की भारतीय किस्म बहुत तेजी से फैलती है। पाकिस्तान में इसके फैलने के खदशात बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। ईद की छुट्टियों में आवाम से एहतियात की अपील। कहा कि रोजाना 5 लाख वैक्सीन लगने की तादाद भी कम है। कोरोना से बचने का वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद करार दे दिया। मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा। 2 माह बाद मुस्बत केसेस की शरह 6% से तजावुज कर गई। 24 घंटों में 2327 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 31 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 22,720 हो गई। गुज़श्ता रोज 37,690 टेस्ट किए गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की पसनी में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद कैप्टन अफान महमूद के घर आमद। शहीद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमारे बहादुर जवान वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, जिसकी बदौलत हम सुकून की नींद सोते हैं। आइंदा चंद माह पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी महंगा कर दिया। चीनी की फी किलो कीमत में 17 रुपए इजाफा कर दिया गया। चीनी फी किलो अब 85 रुपए में दस्तियाब होगी। 20 किलो आटे का थैला मजीद 150 रुपए महंगा। 170 रुपए किलो मिलने वाला घी अब 260 रुपए फी किलो में मिलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। वापडा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, नीलम जहलम और NTDC की वसूलियाँ वाजिबुल अदा कर्जों के साथ एडजस्ट करने की मंजूरी दे दी गई। फैसले से गर्दिशी कर्जे में 116 अरब रुपए की कमी होगी। मईशत मजबूत हो रही है और कारोबारी सरगर्मियों में तेजी आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान माशी लिहाज से टेक ऑफ कर चुका है। उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, साबिक़ हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से मईशत ज़वाल पजीर रही है।
माजी की हुकूमतों ने अवाम के असल मसाइल से चश्मपोशी की। अवामी खिदमत का शुरू होने वाला सफ़र रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। तहरीक इंसाफ तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। यकसा तालीम पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह थी। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं कि यकसा तालीम निसाब को राइज करने जा रहे हैं। तालीम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को जदीद कोर्सेज कराए जाएंगे। सिंध में हुकूमत की जानिब से शादी हॉल्स खुले रखने का फैसला। कमिश्नर कराची और शादी हॉल्स एसोसिएशन के दरमियान SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर इत्तफाक। किसी मेहमान को वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर शादी हॉल में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कराची में नादरा अफसरान की जानिब से रिश्वत के एवज गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड इजरा करने का मामला। FIA ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने अफगान और बर्मी बाशिंदों को जाली शनाख्ती कार्ड बना कर दिए। अदालत ने आइंदा समात पर FIA से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय सहाफ़ी की बोलती बंद कर दी। ताशकंद में जारी कॉन्फ्रेंस के मौके पर भारतीय सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से तंज़िया सवाल पूछा कि क्या बातचीत और दहशतगर्दी साथ साथ चल सकती है, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि हम तो कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि भारत महज़िब पड़ोसी बनकर रहे, लेकिन क्या करें कि RSS का नजरिया बीच में आ जाता है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक RSS की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। अमेरिका को अफगानिस्तान में होते हुए तालिबान को मुज़ाकरात की दावत देनी चाहिए थी। तालिबान अब क्यों मुज़ाकरात करेंगे जब अमेरिकी फौजियों का इनखला हो रहा है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म का ताशकंद में राबिता कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि खदशा है कि अफगानिस्तान में बदअमनी से मुहाजिरीन की एक नई लहर आएगी। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा मसला है। अफगानिस्तान में बदअमनी पर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना गैर मुनसिफाना है। अमरीका अफगानिस्तान के फौजी हल की हिमायत करता रहा, जो मुमकिन ही नहीं। अफगानिस्तान बस्ती और जनूबी एशिया ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। The United States seeking a military solution when there was not one. When there were 150,000 NATO troops in Afghanistan, the greatest military machine, that was the time to ask the Taliban to come on the table. Why were the Taliban going to compromise when the exit date was given? Why would they listen to us when they are sensing victory? President Ashraf Ghani mentioned Pakistan's negative role, conflict going on in Afghanistan. President Ghani, let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. अफगान सूबे कंधार के जिला स्पिन बोल्दक में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़प में गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी जान की बाजी हार गए। रॉयटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी का ताल्लुक भारत से था। वो पुलित्जर अवार्ड लेने वाले पहले भारतीय फोटोग्राफर थे। अफगान सूबे कंधार के जिला स्पिन बोल्दक में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़प में गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी जान की बाजी हार गए। रॉयटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी का ताल्लुक भारत से था। वो पुलित्जर अवार्ड लेने वाले पहले भारतीय फोटोग्राफर थे। अहम खबर से आपको आगाह करें, इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 बुनियादी अशिया महंगी करने की मंजूरी दे दी है। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 17 रुपये और फ़ी किलो घी की कीमत में यकदम 90 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। 20 किलो आटे का थैला मजीद 150 रुपये महंगा मिलेगा। जी हाँ, इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 बुनियादी अशिया महंगी करने की मंजूरी दे दी है। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 17 रुपये और फ़ी किलो घी की कीमत में एकदम से 90 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। 20 किलो आटे का जो थैला है वो अब मजीद 150 रुपये महंगा मिलेगा। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 बुनियादी अशिया हैं ये,
जो कि महंगी करने की मंजूरी दे दी है। चीनी की फी किलो कीमत में 17 रुपए का इजाफा किया गया है। चीनी 68 रुपए के बजाय अब 85 रुपए किलो दस्तयाब होगी। मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक उमर लोधी पर मुबैना करप्शन के भी संगीन इल्जामात थे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जराये का कहना था कि उमर लोधी पर मुबैना करप्शन के भी संगीन इल्जामात थे। जराये के मुताबिक हाल ही में उन्हें 3 साल के लिए दोबारा तैनाती के लिए नामजद किया गया था। उमर लोधी के यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के बोर्ड के अरकान के साथ ताल्लुकात भी कशीदा बताए जाते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है।